Good morning children. In the previous video, we have studied about the heating effect of electric current and we have also performed one activity for heating effect of electric current. Now, with continuing the topic, we will see one more activity, activity 14.4, page number 166. Make the circuit we used for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of 4 cells also in place of the nichrome wire. Tie a thin strand of steel wool. The steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. If there are any fans in the room, switch them off. Now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt and break? तो हमें क्या करना है, जो 14.3 में हमने जो एक्टिविटी की थी हमें सेम वही करनी है. उसमें हमने 1 सेल लिया था, लेकिन उसके जगह हमें यहाँ पे 4 सेल्स की बैटरी का यूज़ करना है और एक स्टील वूल लेना है. ये स्टील वूल क्या होता है, जो आपके किचन में आपने देखा होगा कि एक स्क्वायर शेप का होता है, स्टील जैसा हमें लगता है, जिससे मम्मी बर्तन साफ़ करती है. तो उसको हमें लेना है और फिर हमें वो नाइक्रोम वायर की जगह उसको बीच में उन वायर से कनेक्ट कर देना है इलेक्ट्रिक स्विच के थ्रू. तो और एक सेल की जगह 4 सेल की बैटरी लेनी है. तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 4 सेल्स की बैटरी ली है हमने, स्विच लिया है, इस तरह से वायर्स को कनेक्ट किया है, बीच में ये हमारा स्टील वूल है और थोड़ी देर के लिए हमें रूम के फ़ैन ऑफ करके और करंट स्विच को ऑन कर देना है और करंट को फ्लो होने देना है. उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो क्या होगा, क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे वो स्टील वूल हीट होना स्टार्ट हो गया है और वो इतना ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा कि वो मिडिल से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसी तरह की वायर्स को हम जो अपने घर में फ्यूज़ के अंदर जो वायर्स होती हैं, तो वो इसके अंदर इसी तरह की वायर्स को लगाया जाता है जो मेल्ट और ब्रेक हो सकें. तो उससे हमें क्या पता चला, क्या ऑब्ज़र्व किया हमने. वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम. तो जब इस तरह की वायर्स जो मेल्ट और ब्रेक हो जाती हैं, इस तरह की वायर्स को हम क्यों लगाते हैं कि जब लार्ज वोल्टेज का या हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएंगी या ब्रेक हो जाएंगी. तो इसीलिए इस तरह की वायर को हम अपने कहाँ लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में लगाते हैं. दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस. तो आपने ये देखा होगा इस तरह के फ्यूज़ आपकी बिल्डिंग्स में लगे हुए होते हैं, है ना. तो ये जो फ्यूज़ हैं ये बिल्डिंग में यूज़ होते हैं और इस तरह के फ्यूज़ जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं. जैसे कि आपके जूसर हैं, मिक्सर है ना. तो ऑटोमेटिक आपका ये पावर कट हो जाता है, जैसे ही उसमें अगर लाइट ऑन ऑफ हो या वायर जल जाए या हाई वोल्टेज में करंट आ रहा हो तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, अपने आप ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे ये अप्लायंसेस सेफ़ रहते हैं. तो इसीलिए इस तरह की these wires are used for making electrical fuses. In all building, fuses are inserted in all electrical circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. तो ये बिल्डिंग के फ्यूजेस में इसलिए इंसर्ट किया जाता है कि कभी जब जो लिमिट करंट की होती है अगर वो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए तो ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है या वायर को मेल्ट कर देता है. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कभी अगर हम इस तरह के फ्यूज़ ना लगाएं तो इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं कि ज़्यादा ओवरहीट होने की वजह से आग भी लग सकती है. इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, और अगर यही हम प्रॉपर फ्यूज़ लगवाते हैं अपनी बिल्डिंग में या सर्किट के अंदर जहाँ हम रहते हैं, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट. ये क्या करता है, या तो
वो फ्यूज़ के अंदर ये जो वायर्स लगी होती हैं वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। इसी वजह से ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमें इतने बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या आग लगने की पॉसिबल फायर्स, मतलब आग लगने जो बड़े नुकसान होने वाला हो या बिल्डिंग्स जलने वाली हो, तो उससे हमें सेव कर लेता है, बचा लेता है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज्ड इन आवर हाउसेस। तो हमें पता है कि जो हमारे हाउसेस में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर इस तरह के फ्यूज़ लगाए जाते हैं। फ्यूजेस शोन इन फिगर 14.14 आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एक हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी कोई फ्यूज़ निकाल के इस तरह से हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक fuse connected to main circuits on your own. You may however visit an electric repair shop and compare the burnt out fuses with the new ones. तो कभी भी खुद निकाल के हमें चेक करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर देखना ही है आपको कि फ्यूज़ कैसा होता है तो किसी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन से फ्यूज़ जो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, कौन सा फ्यूज़ एकदम नया है। इस तरह से वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। और जो सबसे बड़ा कारण, मतलब रीज़न होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये शॉर्ट सर्किट होने का या आग लगने का, कि तो डायरेक्ट अगर टच कर देते हैं हम वायर को, तो दिस में हैपन इफ़ एन इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वेयर एंड टेयर। तो किसी भी वजह से अगर जो वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है, यानी जो प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हो, अगर वो ख़राब हो गई हो, तो इसमें भी ये होने के चांसेस रहते हैं जब शॉर्ट सर्किट होते हैं, या दिस में कॉज है शॉर्ट सर्किट। इसी की वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। और अगर एक ही सिंगल सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे डिवाइसेस को लगा रहे हैं तो भी ये चांस बढ़ जाते हैं। दिस में कॉज ओवरलोड, जिसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है सर्किट में। यू माइट हैव रीड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर अबाउट फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स, है ना। ये हम न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि वहाँ कहीं किस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो किस वजह से होता है, ये ओवरलोड की वजह से होता है, या फिर वहाँ के स्विच प्रॉपर ना हो, वो एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, तो भी हो जाता है। तो इस तरह का आपने अभी लेटेस्ट हमारी बिल्डिंग्स में इस तरह के एमसीबी लगे होते हैं। तो ये एमसीबी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अभी फ्यूज़ की जगह ये इस तरह के एमसीबी लगाए जाते हैं। तो ये क्या वर्क करते हैं, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ एंड करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। तो इसकी सबसे अच्छी सेफ्टी है कि इसके अंदर एक स्विच लगा होता है, और जैसे ही ज़्यादा मैक्सिमम करंट पास होता है, या कुछ भी हमारे घर के अंदर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, या हमें ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। ये आपने घर में भी देखा होगा, कभी गलती से आप किसी भी चीज़ को टच कर दें, या कुछ भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस सॉकेट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम दे रहा है या ओवरलोड हो गया, तो ये और स्विच ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऑन पोजीशन में लाएंगे तो आपका सर्किट काम करने लग जाता है, और आपकी घर में लाइट आ जाती है। यू टर्न दैम ऑन एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारा घर में वापस सब अप्लायंसेस चलने लग जाते हैं। लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCBs ऑल्सो। तो हमको ISI मार्क वाला ही MCB अपने घर में लगाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का।